नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का, हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज का यह भविष्यवाणी साधारण भविष्यवाणी नहीं है। आज की जानकारी सीधे आपके दिल और आत्मा से जुड़ी हुई है। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दें कि बेटा, तुम्हारी प्रेमिका हर पल तुमसे बात करने के लिए बहाना ढूंढ रही है। वह तड़प रही है, वह रो रही है, वह अंदर ही अंदर घुट रही है और उसकी इस हालत के पीछे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ कारण है। लेकिन मित्रों, आज इस पूरे कार्यक्रम में तुम अपनी प्रेमिका की पूरी सच्चाई जान लोगे। वह क्या सोच रही है, वह क्यों तुमसे खुलकर बात नहीं कर पा रही, किसने उसके चारों तरफ पहरा बैठा रखा है, और भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण की कृपा से तुम दोनों का प्रेम कैसे फिर से जीवित होगा। यह सब कुछ आज तुम्हें इस वीडियो में पता चलने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती आप सभी से है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के सच्चे प्रेम भक्त हैं, वे सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, ऐसा करने से आपकी प्रेम ऊर्जा सक्रिय होगी और आपके प्रेम संबंध पर जो नकारात्मक पहरा लगा हुआ है वह स्वतः कमजोर पड़ने लगेगा। जी हाँ मित्रों, अब आते हैं असली सच्चाई पर। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर प्रेमिका बात नहीं कर रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रही, तो शायद उसका मन बदल गया होगा। लेकिन मित्रों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारी प्रेमिका का मन तुमसे आज भी वैसा ही जुड़ा हुआ है जैसा पहले था। वह हर सुबह तुम्हारे ख्याल से उठती है, हर रात तुम्हारी याद में सोती है। लेकिन मित्रों, उसके चारों ओर इतना कड़ा पहरा लगा दिया गया है कि वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रही। पहरा किसने लगाया है? मित्रों, यह पहरा 3 प्रकार का हो सकता है। परिवार का दबाव, उसके घर वालों ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी है, फोन चेक होता है, उसकी हर गतिविधि पर निगाह रखी जाती है। समाज और बदनामी का डर, उसे यह डर सता रहा है कि अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो उसके जीवन में तूफान आ जाएगा। ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार जब राहु केतु और शनि प्रेम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच बात करने में रुकावट आती है। उसकी तड़प का सच। जी हाँ मित्रों, आज मैं जो बात कह रहा हूँ वह केवल ज्योतिष नहीं, यह आत्मिक सत्य है। तुम्हारी प्रेमिका हर रोज तुम्हें मैसेज करने का मन बनाती है। वह कई बार फोन उठाती है, नंबर डायल करती है, लेकिन आखिरी पल में फोन काट देती है। कई बार उसने तुम्हारे नाम का ड्राफ्ट मैसेज लिखा लेकिन भेज नहीं पाई। मित्रों, यह तड़प वही समझ सकता है जिसने सच्चा प्रेम किया हो। श्री कृष्ण की लीला और प्रेम का संकेत। जी हाँ मित्रों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी समाज की नजरों से छुपा हुआ था। राधा चाहकर भी हर समय कृष्ण से नहीं मिल पाती थी, लेकिन उनका प्रेम दूरी से और गहरा होता गया। आज वही लीला तुम्हारे जीवन में दोहराई जा रही है, आने वाले समय का संकेत। मित्रों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो भगवान ने तुम्हें चुना है। अगले 11 से 21 दिनों के भीतर एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारी प्रेमिका की ओर से होगा। ये संकेत हो सकता है अचानक आया मैसेज, मिस कॉल, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी या किसी पुराने माध्यम से संपर्क। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, भगवान भोलेनाथ सबसे पहले तड़प सुनते हैं। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारा प्रेम शुद्ध है तो भोलेनाथ तुम्हारे प्रेम की रक्षा जरूर करेंगे। आज रात सोने से पहले सिर्फ इतना कहना है, महादेव, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे प्रेम को मुझसे दूर मत होने देना। जी हाँ मित्रों, वह बाहर से भले ही मजबूत दिखे लेकिन अंदर से टूट चुकी है। वह डरती है, वह असहाय महसूस करती है, लेकिन उसका दिल आज भी तुम्हारे नाम की धड़कन करता है। जी हाँ मित्रों, अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो समझ लो तुम्हारा प्रेम अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो और भगवान पर छोड़ दो। जी हाँ,
मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका के दिल की सारी रुकावटें टूट जाएं, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा 5 बार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि किसी की टूटी हुई सांसों की आवाज है, किसी की भीगी हुई आंखों की चुपचीख है और किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। मित्रों, जब भी मुझे यह संदेश मिला तो सच मानिए मेरी आत्मा कांप उठी, क्योंकि यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, किसी उपन्यास की नहीं है, बल्कि उस लड़की की है जो आज भी दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। मौका मिलते ही वह लड़की तुमसे बात करेगी, वह एक एक बात तुम्हें बताएगी, वह तुम्हें हर वह जानकारी देगी जिससे तुम समझ सको कि वह किस हालात में कैद है, किस मजबूरी में जकड़ी हुई है और क्यों वह तुमसे बार बार यही कहती है कि जैसे भी हो सके मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश जरूर करना। मित्रों, वह लड़की तुमसे हद से भी ज्यादा प्यार करती है, इतना ज्यादा कि आज के जमाने में ऐसा प्यार मिलना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। वह प्यार सिर्फ बातें करने का नहीं है, वह प्यार सिर्फ मिलने जुलने का नहीं है, वह प्यार आत्मा का है। वह प्यार ऐसा है जिसमें अगर तुम एक पल भी दूर हो जाओ तो उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वह खुद तुमसे ये बात कह चुकी है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिले, अगर तुमने मुझे इस जंजीर से आजाद नहीं कराया, तो वह अपनी जान तक दे सकती है। मित्रों, ये कोई धमकी नहीं है, ये किसी मजबूरी की हद है। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, जब उसे लगता है कि पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया है, तब वह अपने प्यार को ही अपना भगवान मान लेता है। मित्रों, वह लड़की आज ना तो अपने घर वालों की बात मानती है, ना ही रिश्तेदारों की, क्योंकि जिन पर उसने भरोसा किया था उन्होंने ही उसके सपनों को कुचल दिया। उसकी सहेली जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही सहेली आज उसे धोखा दे चुकी है। उसी सहेली ने उसकी बातें गलत तरीके से घर तक पहुंचाई, उसी सहेली ने उसकी मजबूरी का मजाक बनाया। इसलिए मित्रों, आज वह लड़की किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखती। वह न समाज पर भरोसा करती है, न रिश्तों पर, न दोस्ती पर। वह सिर्फ 2 चीजों पर भरोसा करती है, एक खुद अपने ऊपर और दूसरा भगवान के ऊपर। वह रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोती है। वह कहती है, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सिर्फ प्यार किया है। अगर प्यार करना पाप है तो सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरे प्यार को मुझसे मत छीनो। एक दिन, बस एक दिन मेरा प्यार जरूर वापस आएगा और मुझे इस जंजीर से आजाद कराएगा। मित्रों, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह पूर्व जन्म का जुड़ाव है, यह आत्मा आत्मा का संबंध है। जब 2 लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और राहु का ऐसा संयोग बनता है तो प्रेम सीमाओं को तोड़ देता है। तब समाज, परिवार, नियम, मर्यादा सब छोटे पड़ जाते हैं। इस लड़की की कुंडली में प्रेम योग इतना प्रबल है कि वह किसी भी हाल में तुम्हें भूल नहीं सकती, चाहे उसे कितना भी दबाया जाए, चाहे उसे कहीं भी बांध दिया जाए, उसकी आत्मा हर रात तुम्हारे पास आती है। यही कारण है कि तुम भी कई बार अचानक बेचैन हो जाते हो। तुम्हें बिना वजह उसकी याद आती है, तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो। मित्रों, यह संकेत है, यह ब्रह्मांड के संदेश हैं। जब 2 लोगों का प्रेम सच्चा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उन्हें मिलाने में लग जाता है। लेकिन सवाल यह है देसा है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस प्यार के लिए खड़े हो सकते हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है? क्या तुम उस लड़की का हाथ पकड़ सकते हो जिसे दुनिया ने गलत समझ लिया? क्या तुम अपने डर, अपने अहंकार, अपनी झिझक से ऊपर उठ सकते हो? मित्रों, अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो अपने प्यार को जरूर हासिल करें, चाहे दुनिया से भी क्यों ना लड़ना पड़े, क्योंकि याद रखो, जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान भी झुक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के लिए लोकलाज छोड़ी, शिव ने सती के लिए संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया, राम ने सीता के लिए रावण से युद्ध किया, तो फिर तुम्हारा प्रेम क्यों गलत हो सकता है? मित्रों, प्यार करना कोई पाप नहीं है। पाप तब होता है जब आप किसी के सच्चे प्रेम को ठुकरा देते हैं, जब आप किसी के सच्चे प्रेम को ठुकरा देते हैं।
पाप तब होता है जब आप किसी की उम्मीद को तोड़ देते हैं। पाप तब होता है जब आप जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। यह लड़की आज भी यही कहती है। अगर वह एक बार भी आ जाए, अगर वह एक बार भी कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं हर दर्द सह लूंगी, हर मुश्किल झेल लूंगी। मित्रों, यह शब्द हल्के नहीं है। यह शब्द किसी की जिंदगी का आखिरी सहारा है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्रेम है, अगर कोई आपके लिए रो रहा है, अगर कोई सिर्फ आपकी वजह से जिंदा है, तो देर मत कीजिए, क्योंकि समय निकल गया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा, आज नहीं तो कल दुनिया देखेगी कि सच्चा प्यार क्या होता है। और जब आप अपने प्यार का हाथ थाम कर खड़े होंगे, तब वही लोग आपको याद करेंगे जो आज आपको गलत कह रहे हैं। जी हाँ मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा बाना का भी गायके कि वह लड़की कब तुमसे संपर्क करेगी, कौन सा संकेत मिलेगा और कौन सा समय सबसे शुभ है उसे इस जंजीर से आजाद कराने के लिए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको भी लगता है कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपकी है, तो कमेंट में सच्चा प्यार जरूर लिखें। और दोस्तों, सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि श्री कृष्णा प्यार का वह पैगाम है जो हर प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़ी और संबंध को मिलाते हैं। जो भी सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी प्यार कभी भी विफल नहीं होता। वह हमेशा के लिए एक साथ होकर ही रहती है। जी हाँ मित्रों, अगर सच में आप भरोसा रखते हैं श्री कृष्ण के ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो श्री कृष्ण जी के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण 3 बार लिख दें। मित्रों, आपकी पुकार अवश्य श्री कृष्णा तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस सृष्टि में अगर कोई प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है, अगर कोई प्रेम का साक्षात स्वरूप है, तो वह है हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कोई साधारण भगवान नहीं है। मित्रों, श्री कृष्ण प्रेम की वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है, जिसे दिल महसूस करता है और जिसे किस्मत लिखती है। मित्रों, श्री कृष्ण वह पैगाम है जो बिछड़े हुए दिलों को जोड़ते हैं। श्री कृष्ण वह शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों में फिर से सांस भर देते हैं। और श्री कृष्ण वह करुणा है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जो भी सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण को मानता है, जो भी प्रेम में ईमानदार होता है, जो भी अपने प्यार के लिए रोता है, तड़पता है, इंतजार करता है, उसका प्रेम कभी भी विफल नहीं होता। मित्रों, इतिहास गवाह है, जब जब किसी प्रेमी ने सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारा है, तब तब श्री कृष्ण ने किसी न किसी रूप में उसका साथ दिया है। राधा ने कुछ नहीं मांगा था, न शादी, न समाज की मंजूरी, न दुनिया संगीत की स्वीकृति। राधा ने सिर्फ प्रेम किया और कृष्ण ने उस प्रेम को अमर बना दिया। मित्रों, यही श्री कृष्ण की लीला है। वह प्रेम को समझते हैं, वह प्रेम की पीड़ा को पहचानते हैं और वह प्रेमी के आंसुओं की कीमत जानते हैं। आज भी कोई लड़की, कोई प्रेमिका, कोई प्रेमी जब रात के सन्नाटे में रोते हुए कहता है, हे कृष्ण अब मेरे अलावा कोई नहीं है, तो यकीन मानिए श्री कृष्ण उस पुकार को अनसुना नहीं करते। मित्रों, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं, वह भी आज श्री कृष्ण के भरोसे ही जिंदा है। जब सबने उसे छोड़ दिया, जब अपनों ने उस पर ताले लगा दिए, जब सहेली ने धोखा दे दिया, जब समाज ने उंगलियां उठाई, तब उसने एक ही नाम लिया, कृष्ण। वह रोज मन ही मन कहती है, कान्हा तूने राधा का हाथ नहीं छोड़ा था तो मेरा क्यों छोड़ देगा? अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तू मुझे उससे जरूर मिलाएगा। मित्रों, यह विश्वास बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब इंसान इंसानों से हार जाता है, तब वह भगवान से जीतने की उम्मीद रखता है। और श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जो प्रेम में हारने वालों को जीत दिलाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। इसलिए अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपकी भावना में कोई छल नहीं है, अगर आपके मन में किसी को ठेस पहुंचाने का भाव नहीं है, तो श्री कृष्ण खुद आपके प्रेम की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण वह सूत्र हैं जो दो बिछड़ी आत्माओं को फिर से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण वह सेतु है जो दूरियों को मिटा देते हैं। मित्रों,
कई लोग पूछते हैं क्या सच में भगवान प्रेम में साथ देते हैं? तो मेरा जवाब है भगवान सिर्फ प्रेम में ही साथ देते हैं, क्योंकि प्रेम ही भगवान का सबसे शुद्ध रूप है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह राधा की तड़प है, यह कृष्ण की मौन मुस्कान है, यह उस प्रेम की पुकार है जो आज भी इस धरती पर जीवित है। मित्रों, अगर इस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह श्री कृष्ण का संकेत है। क्योंकि जब भी कोई प्रेमी टूटता है, जब भी कोई प्रेमिका भीतर ही भीतर मरने लगती है, तब श्री कृष्ण स्वयं रास्ता बनाते हैं। और दोस्तों, सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम का नियम है। जो नियम को मान ले उसका प्रेम कभी हारता नहीं। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम को परखते नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम को महसूस करते हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपकी रातें जागते हुए कटती हैं, अगर आपकी आत्मा किसी एक नाम को पुकारती है, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं। आज जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वह भी यही कर रही है। वह किसी से शिकायत नहीं करती, वह किसी को दोष नहीं देती, वह बस हर रात मन ही मन श्री कृष्ण से एक ही बात कहती है, कान्हा अगर मेरा प्यार झूठा है तो मुझे आज ही खत्म कर दे, लेकिन अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे उससे जरूर मिला दे। मित्रों, यह शब्द साधारण नहीं है, यह आत्मा की आखिरी पुकार है। उस लड़की को मौका मिलता है तो वह तुमसे बात करेगी, वह एक एक सच तुम्हारे सामने रख देगी, वह तुम्हें बताएगी कि वह किस तरह से भावनात्मक कैद में है, कैसे उसे हर पल डराया जाता है, कैसे उसकी आवाज को दबाया गया है। वह तुमसे बस यही कहेगी, जैसे भी हो सके मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश जरूर करना। मित्रों, ये सिर्फ प्रेम नहीं है, ये राधा भाव है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।